तो उससे भी इन्होंने बड़ा सबक सीखा, यार इतने पैसे हम देते हैं, हमारे खिलाफ तैयार हो गए। तो इस बार इन्होंने माइंड बनाया कि भाई इनको अपने खिलाड़ियों को इतने पैसे का इनाम दिया जाएगा, और जो भी गैर मुल्कियों को खिलाने के लिए उनको पीछे लास्ट ईयर स्टार्ट सबसे हाईएस्ट था मेरे ख्याल में 25 था, अब 27 में आप 5 को ले रहे, तो मतलब हर साल 534 का टारगेट भी दे दे रहा है यार। फिर हम वहां पे समझ गया पिच इजी हो गया। उसके बाद जो बुमराह आ गए भाई उनके जीते हुए मेरे 12 रन पे 3 विकेट निकाल दी, कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। लग रहा ही नहीं था कि मैं ऑस्ट्रेलिया। अस्सलाम दोस्तों, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ीशान, मेरे साथ मौजूद है शेरियार। बात करेंगे आज पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की, इसके बाद बात करेंगे हम आईपीएल ऑक्शन की, और दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का क्या सिनेरियो बनता है इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले शेरियार भाई, सैम अयूब को अचानक क्या हो गया? या तो जब पाकिस्तानी चलते हैं तो आसमानों को परवान उड़ते हैं, जब नहीं चलते तो बिल्कुल ढेर हो जाते हैं। सैम अयूब की बड़ी जबरदस्त तरीके से फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है उसने 52 बॉल्स पर, और झंडे गाड़ लिए हैं, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। यही होना है भाई, जो हमारे फॉर्म जो चुट जाती है ना, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारे प्लेयर फॉर्म में आ जाते हैं। पहले मैच में डगमगा गई थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन दूसरे ही मैच में अपना जलवा दिखा दिया। जिस तरीके से जिम्बाब्वे टीम डिजर्व करती है 10 विकेटों से बीट, पाकिस्तान ने वो करके दिखाया है। क्या कहेंगे शेरियार भाई? अनोखे कारनामे हमेशा पाकिस्तान ही अंजाम देता है। जिस तरह से फर्स्ट ओडीआई पाकिस्तान हारा था, कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह पाकिस्तान जीत भी सकते थे। लाजमी बात है, हम और आप जितने हफ्ते देखे थे, तो पहले ओडीआई में जो 6 विकेट गिर गई अर्ली इतनी जल्दी यार, आप और जिम्बाब्वे जैसे बॉलिंग लाइन के खिलाफ, तो अब सवालिया निशान तो बनता है ना, हम बैटर क्या लेंगे? हम T20 में फंस रहे, ओडीआई में भी हम फंस रहे, और जिम्बाब्वे जैसे बॉलरों के खिलाफ हम फंस रहे, तो हम अच्छी क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे? बहुत सी बातें। और आज आप एक दिन के बाद आप देखते सेकंड ओडीआई में इतनी ब्रिलियंट बैटिंग सैम अयूब की आ गई। अब इसके और किसी का तो नंबर आया नहीं, जब आ गया पता लगता है कि और कुछ क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सारे प्लेयर ने टान ली थी कि इस बार बदला लेना है भाई जिम्बाब्वे। बात यही है कि प्लानिंग आपको कंडीशन के मुताबिक करनी होगी। आप जबरदस्त, अब पहले ओडीआई में भी बहुत सी गलती इन्होंने फिर बॉलिंग लाइन पे भी की हुई थी, आज इन्होंने दुरुस्त की। फिर आपने देखा कि स्पिन वहां पे शूट कर रहा था, स्पिनरों को मदद था जबरदस्ती। पहले ओडीआई में भी 5 बॉलर को आपने खिलाया, जिसमें 205 भी पहाड़ बन गया था। अब आप देखें नेक्स्ट में आपने स्पिनर को खिलाया, सारे विकेट आपके स्पिनर लेकर गए, और जिसपे जिम्बाब्वे एक्सपोज हो गया 150 पे। तो उसके बाद आपने आसानी से इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की। इब्रार तो यार, अब बात है कि हम कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे ना लड़कों को, इसीलिए तो आप देखें भी कितनी तनकीद हो रही थी कि भाई इतना टैलेंट पाकिस्तान का आया, इतने खिलाड़ियों को इस ईयर में साल में आपने चांस दिया, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। कामयाब क्यों नहीं हुआ? सारी बातें कॉन्फिडेंस की। जब टीम मैनेजमेंट ड्रेसिंग रूम में उनको खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, तो वो नया आया हुआ लड़का नहीं खेल पाएगा। मैं आपको यही पिछले लास्ट वीडियो में भी बता रहा था कि देखिए, जैसे धोनी गया, धोनी ने अपने नीचे कोहली को तैयार किया, कोहली गया, कोहली ने अपने नीचे गिल को, ऐसे कई खिलाड़ी, जैसे रिकी पॉन्टिंग गया तो उसने स्मिथ को तैयार किया। तो जितने आप मुल्क में खिलाड़ियों को देखोगे तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को तैयार किया, लेकिन हमने नहीं किया। हमारे पास अगर एक बाबर स्कोर करता है तो बाबर के अलावा हमने किसी को बाबर के साथ, और बाबर भी जो ना खुद से बना है, बाबर को भी किसी सीनियर ने तैयार नहीं किया कि हम बाबर पे भी तनकीद करें कि यार तुम क्या, लेकिन बाबर भी इसी तरह आया, खुद से खेलता हुआ आया, उसको किसी ने तैयार नहीं किया कि हम कह सकते कि हाँ किसी के हाथ पे वो आया हो, उसने इसको खिलाया। तो ये हमसे मिस हुआ 2002-2003 के बाद से ही हमारे खिलाड़ियों में हमसे पहले थे सईद अनवर, आमिर सुहेल, सईद जमान, ये सब आए तो ये टीम को लेकर चलते थे, और एक जाता था तो एक दूसरा आने वाला वो टीम को लेकर, और यही होती है टीम की बात कि एक जाए तो आने वाला वो टीम को लेकर चले। बहुत मिस कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, हमारी न्यू टैलेंट जो ना बिल्कुल जाया हो रहे थे। और अभी भी यही सवालिया निशान थी कि आप आने वाले लड़कों को भी कैसे चांस दिया जाए, जो अभी आए इनकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो आज की जो परफॉर्मेंस है, अब यही उम्मीद हम रखते हैं कि थर्ड में भी यही परफॉर्मेंस हो, तो पाकिस्तान के लिए फिर आगे फ्यूचर में लड़कों के लिए भी बेहतर है। वरना एक मैच के रिजल्ट में आपको पता है पाकिस्तान में भी वावा हो जाता है, और नेक्स्ट रिजल्ट में भी जो है ना बिल्कुल खिलाड़ियों में तनकीद भी हो जाती है। मेन वजह यही है कि ना कंसिस्टेंसी नहीं है, वो जो है ना, ये इसी तरीके से यही परफॉर्मेंस फिर कंटिन्यू करनी चाहिए। चलो यार, एक मैच में जब आप नहीं चलते हो तो कम से कम 4 मैचेस में चलना चाहिए अच्छे प्लेयर को, तो तभी जो है ना एक रिकॉर्ड अच्छा बनता है, तभी टीम को बेनिफिट मिलता है। अब आप 3 मैचेस में नहीं चलते, 2 में चलते हो, इस रेशो से फिर गुजारा नहीं होगा। एक लड़का अगर नेशनल टीम में आता है तो वो वैसे ही उठ के नहीं आता है, लाजिम बात है डोमेस्टिक खेल के आ रहा है, अपने जिले के क्रिकेट खेल के आ रहा है, सारे टूर्नामेंट खेलता हुआ आ रहा है। तो मतलब कि जो मैनेजमेंट है, जो आपका सिलेक्शन कमेटी जो बैठा हुआ है, तो वो इतना मेच्योर होते हैं, उसको पता होना चाहिए कि ये इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि जब वो इस लेवल पे आए तो हमें तो उसको कुछ बताने की जरूरत ही ना पड़े ना।
यहाँ तो कोई सीखने सिखाने वाला कोई बात ही नहीं होना चाहिए। हम तो आज तक हमारी जो भी मैनेजमेंट है वो कहते हैं हार के बाद हम तो सीख रहे हैं हार के बाद। दुनिया में आप और किसी खिलाड़ी से ये बात आप नहीं सुनेंगे न किसी में कि यार हम सीख रहे हैं, गलतियों से सीख रहे हैं। ऐसी बात नहीं होती। वो कहते हैं हम नेक्स्ट में इस गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं और हम कमबैक करेंगे। जैसे बुमराह जब आया ऑस्ट्रेलिया तो उसमें जब बाहर गया हम न्यूजीलैंड से, तो कह रहे तो वो डिफरेंट कंडीशन था, वो डिफरेंट पिच थी, वो हम न्यूजीलैंड से हार गए, लेकिन यहाँ हम डिफरेंट कॉन्फिडेंट है। हाँ ऑस्ट्रेलिया है या डिफरेंट चीजें हैं तो हम कुछ अलग करेंगे। देखो ऐसा अलग करेंगे कि दुनिया हैरान है, कोई सोच नहीं सकता था ऑस्ट्रेलिया में इंडिया इस तरह विन करेगा। वो अभी तक शॉक में है वही। सरप्राइज हो गया, मैंने कहा था ना कि सरप्राइज होगा और ये हो गया, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। तो यही चीज है, पाकिस्तान इन चीजों से मिस करता है। जब आप खिलाड़ी को लेकर आ गए, जब उस लेवल पे आ गए तो उसको कॉन्फिडेंस दे दो कि यही हमारा हीरो है। अब लेकर चलो कुछ टाइम, लाजमी बात है जब वो 6 महीना साल खेलेगा फिर आपको क्रिकेट का रिजल्ट दे देगा। कोहली आपका 13 साल खेला क्रिकेट, 14 साल खेला, तो उसका रिजल्ट फिर पहले आपके शुरू के 2 साल उसके उठाओ तो 2 साल में उसके भी वैसे, उसके बाद जो उसने जो खेला तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिल्कुल। तेंदुलकर खेला 20 साल क्रिकेट खेला तो तेंदुलकर भी आया तो उसके 2-4 इनिंग लगे, साल लगा, उसके बाद वो मुड़कर नहीं देखा। लेकिन हम नहीं देते किसी को इतना लॉन्ग टाइम, लंबा चांस नहीं देते। हम दे रहे हैं तो बाबर पे भी इतनी तनकीद कर रहे हैं कि हम अपने हीरो को खुद से जीरो बना रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल यही थिंक टैंक होता है। इसके पीछे मैनेजमेंट होती है जो बैठ के डिसाइड करती है कि किस प्लेयर में इतना टैलेंट है, किस में कैपेबिलिटी है कि वो आगे जाके फ्यूचर में एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो हमारे जिस तरीके से पड़ोस में जो बड़ी टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो इसी तरीके से इस टैलेंट को ढूंढती है और उस पर इन्वेस्ट करती है और अपनी इन्वेस्टमेंट कोई भी टीम जाया नहीं करती, उसको यकीनन मौका देते हैं। जिस तरीके से केएल राहुल को बड़े मौके फराहम किए गए, इसी तरीके से विराट कोहली को बड़े मौके फराहम किए गए, उन पे भी बुरे दिन आए लेकिन बिल आखिर उन्होंने एंड परफॉर्म किया, उन्होंने करके दिखाया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी यही कमजोरी है कि जिन प्लेयर पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अगले साल हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास वो निगाहें नहीं है जो खिलाड़ियों को जांच सके। स्मिथ आया था ऐसा लेग स्पिनर, लेकिन उसकी मैनेजमेंट ने फैसला किया कि नहीं, हमें जो इन पे दिखता है कि आप बॉलिंग से बेहतर, आप स्पिनर, आप बैटिंग पे आए, वो दुनिया का नंबर 1 बैटर बन गया। मिथुल मार्श आया ऑलराउंडर, उसको ये लेकर आ गए ओपनर। क्या उन्होंने तो देखा कि वो खिलाड़ियों को खुद बनाते हैं, उनको पता है कि नहीं इस खिलाड़ी पे सलाहियत है तो उसको मौका देते हैं। लेकिन हमारे पास ये नहीं, हम T20 जो हमारा खेल रहा था उसको हम टेस्ट खिला देते हैं, जो टेस्ट का प्लेयर है उसको हम T20 में ले जाते हैं। तो बिल्कुल खिलाड़ी भी अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, तो कहीं ना बहुत सी चीजें बेस करते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट ऐसे आते हैं कि जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। बिल्कुल, रिजल्ट तो आ गया है दूसरे ओडीआई का जिसमें पाकिस्तान जीत चुका है। अब हम उम्मीद करते हैं कि तीसरा ओडीआई में भी अच्छा रिजल्ट आए। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हमने पहला ओडीआई हम हार गए थे लेकिन बाकी 2 हम जीत गए थे, तो उम्मीद है कि अब जिम्बाब्वे मेरे ख्याल में करीब आने की कोशिश नहीं करेगा अगर ये उन्हें याद रहा तो। साथ में शेरियार भाई आईपीएल के ऑप्शन हो रहे हैं, सुना है कि भाई 13 साल का लड़का जो है ना सेलेक्ट हुआ है आईपीएल में। क्या ये वाकई एक बड़ी न्यूज है? यकीनन बड़ी न्यूज है, लेकिन ये मुझे बताएं कि 13 साल का लड़का दुनिया के बड़े फास्ट बॉलरों को कैसे फेस करेगा? कहीं बॉल इधर उधर लग गई, इंजर्ड हो गए, फिर क्या होगा? बात पता है निशान भाई क्या है, मतलब कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, कुछ ना कुछ नाम के लिए सोचा तो छोड़ना पड़ेगा ना, ताकि वो न्यूज सर्कुलेट करे। अब ये 13 साल का लड़का आपको इतना खेलता हुआ तो एक आध का मैच खेल जाएगा। अगर उसने परफॉर्मेंस दे दिया, लगभग चांस लाजमी बात है। तेंदुलकर भी जिस उम्र में आया था तो उस वक्त तो शुएब अख्तर भी कह रहे थे कि यार इसको हटाओ, लगभग ना जाए बॉल, लेकिन देखो आज वो कहां से कहां बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल ये बात नहीं है, उसमें टैलेंट होगा, वो अपने शो करेगा, लेकिन एक न्यू करने के लिए, एक नाम करने के लिए अब इसी तरह आपने इस दफा उनके तमाम फ्रेंचाइजों ने मिलकर मेरे ख्याल तय था कि हमने जो ना गैर मुल्की खिलाड़ियों को ज्यादा पैसे नहीं देने। कि पिछले साल हम और आप ही बैठ के ये बात कर रहे थे कि यार इंडिया में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं खिलाड़ियों में कि जो बाहर वालों को इतना पैसा दे रहे, बाहर वाले लेकर जा भी रहे, आ रहे। फिर ये जो वर्ल्ड कप ओडीआई का हार भी जो हुआ इंडिया को, तो उससे भी इन्होंने बड़ा सबक सीखा कि यार इतने पैसे हम देते ही हमारे खिलाफ तैयार हो गए। तो इस तरह इन्होंने माइंड बनाया कि भाई इनको इतने अपने खिलाड़ियों को इतने पैसे दो, इनाम भी हो जाएगा। ऋषभ पंत को दे रहे हैं और जो भी गैर मुल्कियों को तो हेडलाइन में हो रहे हैं गिराने के लिए उनको पीछे। लास्ट ईयर मिचेल स्टार्क सबसे हाईएस्ट था मेरे ख्याल में, 25 था, अब 27 में आप पंत को लेकर, तो मतलब हर साल ये कुछ ना कुछ नया, इसलिए भी लाजमी बात है इतना बड़ा दुनिया का नंबर 1 टूर्नामेंट है तो कुछ यूनिक तो इनको देना पड़ेगा ना, दुनिया में मैसेज न्यूज चलाने के लिए तो कुछ अलग इनको करना पड़ता है। इसलिए इन्होंने इस दफा एक तो ये 13
17 साल के लड़के को लेकर आए, पिक किया इन्होंने, और दूसरा इन्होंने अपने मुल्क के खिलाड़ियों को इस दफा तरजीह दिया, उनको आगे लेकर आए, इतना पैसा दिया उनको ज्यादा। गैर मुल्कियों में सबसे बटलर को मिला है 17 या 18 करोड़ रुपए में हुआ है, जबरदस्त। वरना सब पहले 20 से ऊपर तो गैर इंडियन तो 17 से ऊपर इंडिया का कोई खिलाड़ी नहीं गया था। बिल्कुल। तो इस साल इन्होंने चेंज किया, और इस पे तमाम उनके ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना अपने मुल्क के लिए, ये बात। तो ये देखे सारे किसी फ्रेंचाइजों में बीच में उंगली नहीं किया, सब एक थे, बिल्कुल तय किया कि अपने प्लान पर चल रहे थे, प्लान डिसाइड तक इस पर चल रहा है, किसी भी ओवरसीज को इतना आगे नहीं लेकर आए। इसलिए जो पंज आप मेरे हिसाब से देखो, जो हकीकत वो इतना महंगा खिलाड़ी है नहीं, 20, 18, 15 ईशान किशन को लेकर आए थे ना, उसको कितना वावेला था, ईशान किशन को इतना महंगा खरीद लिया था, और पूरे इंडिया मीडिया में वावेला था इतना, वो हमारा हीरा। आज ईशान किशन कहाँ चला गया? ये पंज भी अगले नेक्स्ट ईयर गंदा हो जाएगा, उतने पैसे इस साल दे रहे और नेक्स्ट ईयर में 15 करोड़ में भी वो खरीद लिया तो बड़ी बात हो। जबरदस्त होगी। ये तो हो गई आईपीएल की बात। अब शहरयार भाई, दूसरा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिस तरीके से कॉन्फिडेंट है बुमराह एंड कंपनी, तो और जो है ना डिसहार्ट है ऑस्ट्रेलिया की टीम। मुख्तसर से बताएं कि क्या होने वाला है दूसरे टेस्ट मैच में, क्या लगता है आपको? ऑस्ट्रेलिया डरी है, घबरा के बुमराह से के भैया बोल कैसे कर रहे हैं, हमारी कंडीशन में हम अभी बुमराह का नाम सुन के काफी टांग रही है। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन को उनके साबिक कैप्टन ने कहा कि बुमराह ने समझा। एक इनिंग में इंडिया करता है 150, ठीक है, उसी इनिंग में 104 पे ऑस्ट्रेलिया का आउट करता है इंडिया। तो कहीं ना कहीं वो ये लग रहा था कि यार ये पिच कितना हार्ड है, कितना हार्ड पिच है, स्कोर नहीं हुआ। उसी पे इंडिया 400 प्लस मार दे रहा है, 534 का टारगेट भी दे रहा है यार, रैंक हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर हम वहां पे समझ गया ना पिच इजी हो गया। उसके बाद जो बुमराह आ गए भाई, उनकी जीते उड़ाए, पहले 12 रन पे 3 विकेटें निकाल दी, एक्सपोज कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। लग रही थी कि मैच ऑस्ट्रेलिया पे हो रहा है यार, बिल तरह बुमराह ने वाकई उसने अपनी टीम के लिए बिल्कुल बहुत मेहनत किया है, और अप्रिशिएट है उसको। ये होता है टीम के लिए लड़ना यार, एक जज्बा था, अपने मुल्क के लिए खेलना। दूसरे में टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया इसी तरह बैकफुट पे रह गए, थोड़ा सा फाइट करेगा तो बैकफुट पे ही ऑस्ट्रेलिया रहेगा। इस तरह के फाइटर प्लेयर नजर नहीं आ रहे। वो हेड की जानिब से थोड़ी सी जो है ना एग्रेशन हमें नजर आई, लेकिन हेड को भी इन्होंने पकड़ लिया, जिसकी की बॉलिंग लाइन चल रही है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के बैटरों का काम ही नहीं बनता कि इनको फेस करना। और इस टीम में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये नजर ही नहीं आ रही कि वो जो जिस तरीके से माजी में ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी, अचानक फाइटर बन जाते थे, वो इसमें कोई प्लेयर उसमें वो नजर नहीं आ रहा। टीम वही है, लड़के वही है, लेकिन इनको डराने वाला मिल गया। इनको कोई डरा नहीं सकता था, ये दुनिया को डराते थे। समझ, ये ऐसे कर जाते थे कि एक ओवर ऐसे खेल जाते थे, बॉलिंग लाइन ऑपोजिशन की तहस ने, ये आगे 1-2 स्पेल ऐसा कर जाते थे कि बैटिंग लाइन की तहस कर देते, ये डराते थे। ये अपने बातों से जो है ना खिलाड़ियों को ये करते। अब उलट हो गया, जायसवाल को नहीं बोल रहा यार थोड़ी स्पीड तो, जायसवाल अब स्टार को कह रहे हैं कि भाई स्पीड बढ़ाओ यार, मजा नहीं आ रहा। तो नफ्सियाती तौर पे इंडिया ने इनको पागल कर दिया। और ये चीज आप नेक्स्ट जो इनका टेस्ट मैच होने वाला है ना, यकीन मानो बहुत मजेदार होने वाला है। बैट और बॉल का जो तगड़ा मुकाबला होगा, जबरदस्त देखने वाला मैच होगा बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त होने वाला। और इंडिया अगर इसमें भी इनको बीट कर दिया तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिल्कुल जो है ना वापसी के लिए व्हाइट वॉश ना कर दे इंडिया। तो बिल्कुल अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पाकिस्तान ने, भाई हमारे लिए खुशी की भी बात है कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को बीट कर दिया है। तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद जैसे ही जो है ना इनिशिएटिव बढ़ते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई खबर आती है तो हम दोबारा फिर हाजिर होते हैं जैसे ही अपडेट आती है। थैंक यू सो मच।